एक अहम कड़ी हमारे साथ मौजूद है। मनोज शुक्ला फोन लाइन पर मौजूद हैं, जो कि संतोष शुक्ला के भाई हैं। जो कि संतोष शुक्ला सभी को याद होगा, मंत्री थे 2001 में। थाने में घुसकर विकास दुबे ने इनको गोली मारी थी और उसके बाद इसी केस में वो कहीं 1-2 साल के बाद वो बाहर भी आ गया था। मनोज शुक्ला हमारे साथ मौजूद है। मनोज, आज जब विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया है, कितना बड़ा दुर्दांत अपराधी था ये सबने, पूरे देश ने देखा है। लेकिन अगर उस घटना की बात करें जब 2001 में आपके परिवार के साथ एक हादसा हुआ था थाने के अंदर, उस घटना को अगर आप बता पाएं तो। जी, उस घटना का विषय ये है कि उस समय सिवली नगर पंचायत के जो चेयरमैन थे तत्कालीन लल्लन वाजपेयी जी, उनके घर को इस अपराधी ने अपने साथियों से पूरा घेर रखा था। लल्लन वाजपेयी का जब टेलीफोन आया तो भैया ने ये कहा कि आप घर के अंदर रहो, मैं पहुंच रहा हूं। वो लगभग 50 से 55 मिनट बाद वो सिवली थाने पहुंच गए तो बस इसको लल्लन को इसको विकास दुबे को जैसे ही मालूम चला कि संतोष शुक्ला थाने के अंदर आ गए तो वो अपने साथियों सहित आया और आते ही उसने जो है राइफल से गोलियों की बौछार कर दी और हत्या करके वो फरार हो गया था। अगर उसी समय जो आज उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन ने तेजी दिखाई है, ये उस समय अगर दिखा देते तो संभवतः ये जो 8 पुलिसकर्मी जो शहीद हुए हैं, 7 जो नर्सिंग होम में जीवन और मौत से जूझ रहे हैं, ये इतनी बड़ी घटना न हुई होती। संतोष, आपसे समझना ये चाहेंगे, आप प्रत्यक्षदर्शी थे उस घटना के, उस वारदात के। मनोज, समझना चाहेंगे और साथ ही ये भी समझना चाहेंगे कि उस समय कितना आतंक, कितना टेरर था। कोई बोलने को तैयार नहीं था, कोई आई विटनेस नहीं था। कोर्ट में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको, आपके परिवार को। उस समय की घटना को एक तो राज्य मंत्री के थाने के अंदर हत्या, जहां पे FIR लिखी जाती है, जी, तो जब जी। वो घटना हुई और इसके बाद जब सरेंडर किया तो तमाम माननीय उसके साथ थे सरेंडर कराने में। तो एक तो खादी और खाकी का जो गठजोड़ था अपराधी के साथ, उस कारण से इतना भयक्रांत था क्षेत्र की जनता, और गवाही देने में जो लोग हॉस्टाइल हो गए वो केवल आतंक का ही था खेल, इस कारण से वो सब हॉस्टाइल हो गए थे। आतंक से डर गए थे लोग। जिन लोगों ने आंखों देखी घटना देखी थी वो भी अपने बयानों से, अपने बातों से मुकर गए थे। कोई सामने नहीं आया था, इतना आतंक था विकास दुबे का। समझना चाहेंगे मनोज आपसे, जी, इस वक्त अब जबकि मनोज दुबे इस दुनिया में नहीं है, उसका एनकाउंटर हो चुका है, तमाम ऐसे लोग सामने आएंगे जो और कड़ियां जोड़ेंगे और इस आतंक से जो पीड़ित थे, अब वो सारी बातें खुलेंगी, सारी परतें खुलेंगी। बिल्कुल, क्योंकि मानिए जिस समय ये हत्याकांड हुआ है, पुलिस के ऊपर उसने जो गोलियां की बौछार करी, 8 लोग शहीद हुए, 7 लोग घायल हुए। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने तुरंत जांच के निर्देश दिए और ऐसे तेज तर्राक अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। उसी का नतीजा है कि अपराधी को आज जो है, जो उसने किया था उसका फल उसको आज मिल गया। आपसे समझना ये भी चाहेंगे, पॉलिटिकल शेल्टर भी इसको मौजूद था, विकास दुबे को राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त था, कई पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं से मिलता था, जाता था, इसलिए इसके हौसले लगातार बढ़ते चले गए और छोटे अपराधी से, चुटभैये अपराधी से एक गैंगस्टर बन गया है। केवल सिवली थाने का बदमाश था, लेकिन चाहे वो पुलिस विभाग के लोग रहे हों या जो है राजनीतिक लोग रहे हों, प्रत्यय के कारण ही अभी इस घटनाक्रम से पहले तक वो उसकी हिस्ट्री सीट नहीं खुली थी। मुकदमे दर्ज थे लेकिन थानों में हिस्ट्री सीट नहीं खुली थी और पुलिस के तमाम विभीषण उसके साथ खड़े थे। और अब जैसा कि माननीय योगी जी का निर्देश था, पूरे हत्याकांड की निगरानी रखे हुए थे, तेज तर्राक पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदारी दी थी, उसी का ये परिणाम निकला। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान को, धन्यवाद देना चाहूंगा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को, और धन्यवाद देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और तेज तर्राक पुलिस विभाग के अधिकारियों को, जिन्होंने अपराधी को अपनी गति पे पहुंचा दिया।
संरक्षण प्राप्त था, पॉलिटिकल शेल्टर मिलता था विकास दुबे को, सीधे सीधे आपसे जानना चाहेंगे। पुलिस समस्त चैनलों में प्रदर्शित किया जा रहा है, बताया जा रहा है, और जैसा कि माननीय योगी जी ने कहा था कि मैं उसकी जो जांच कराऊंगा, और संभवतः जांच में सब चीजें निकल के आ जाएंगी। जी जी, चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज शुक्ला, जो कि भाई थे संतोष शुक्ला के, जो मंत्री थे, उनको 2001 में थाने में घुसकर विकास दुबे ने गोली मारी थी और वहां पर राइफल्स के साथ, अपने असले के साथ, अपने गुर्गों के साथ वो आया था और उसने वहां पर मार दिया था।